हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, इन सारे सवाल को इस वीडियो में लिया गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, उनको भी इसमें साथ में लिया गया है। और इसके पहले जो भी 3 PDF थी ऑलरेडी उस पर वीडियो बन चुका है। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये सेट नंबर 4 में वो होगा जिसमें कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अब तक पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया, और आने वाले सवाल जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी अभी तक अगर PDF नहीं लिए, जो लोग भी अभी तक PDF नहीं लिए, कौन सा, तो 10,000 करंट अफेयर सीरीज वाली PDF तो ज़रूर ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको ये PDF आपको मिल सकता है, जिसमें कि आपको जितने भी 2021 के इम्पॉर्टेंट हैं आपके, जैसे स्पोर्ट अवार्ड्स अपॉइंटमेंट योजना जैसे सवाल हैं, साथ ही साथ अगस्त तक, ठीक है, 2022 का जनवरी से लेकर अगस्त तक अपडेटेड टोटल के टोटल क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। और इस PDF को आप कैसे ले सकते हैं, तो सिंपल है, आप फ़ोनपे के ज़रिए, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, ये नंबर जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस पर भेज दीजिएगा। एक दूसरी PDF है जो 8,000 क्वेश्चन वाली है, साइंस स्टैटिक जीके वाली, जो कि 80 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसको भी इसी तरह से आप पेमेंट करके ले सकते हैं। तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण सवाल जो क्या एग्जाम में पूछा गया और क्या आने वाला है, वो सारे क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं। पहला सवाल पे आते हैं कि खून का थक्का किसके कारण नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। लेकिन सवाल ऐसा आया था कि खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आंसर था विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर था। और इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि फाइब्रिनोजन होता है, थ्रोम्बिन होता है। तो ये 2 और एक्स्ट्रा बात ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ये 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को देखने को बन जाए और वहाँ पे इससे सवाल पूछ सकता है। तब आप वहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि विटामिन के ही होता नहीं, इसके अलावा 2 और भी नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे, तो टीकाकरण से। इससे रिलेटेड सवाल भी आया था। तो मिशन इंद्रधनुष कब से शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। और अगर इसी से रिलेटेड एक और सवाल बन सकता है यहाँ, तो मिशन इंद्रधनुष से अगर सवाल आपको इंद्रधनुष योजना पूछ दिया जाए तो क्या होगा इसका आंसर, बैंकिंग सुधार से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2014 को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जनधन योजना, ये कब आया था, 28 अगस्त 2014 को ये आता है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू होता है, तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना आती है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, रांची झारखंड से। इस बात को ध्यान में रखिए। जल जीवन मिशन कब आया था, 15 अगस्त 2019 को आया था। मैं बात करूँ यहाँ पे हर घर जल का लक्ष्य, ठीक है, हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2024 तक रखा गया है। वहीं टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया, वर्ष 2025 तक रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू होता है। उज्ज्वला योजना 1.0 कब से शुरू होता है, तो 1 मई 2016 को। कहाँ से, तो बलिया उत्तर प्रदेश से। तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना 2.0 कब से शुरू होता है, 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। और दोनों का संबंध LPG गैस कनेक्शन से संबंधित योजना है। सौभाग्य योजना की मैं बात करूँ, सौभाग्य योजना कब से शुरू हुआ है, तो 25 सितंबर 2017 से शुरू हुआ है। हर घर सहज बिजली योजना, हर घर सहज बिजली योजना सौभाग्य योजना जिसका नाम है, और ये शुरू होता है 25 सितंबर 2017 को। भारत ने किस देश के साथ 2022 में 30वीं वर्षगांठ पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है, इजराइल के साथ। और ये सवाल आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो भारत और इजराइल के बीच में ये जो राजनयिक संबंध स्थापित कब हुए थे, 1992 को स्थापित हुए थे। और 2022 में इसके 30 जो वर्ष पूरे होते, इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है। कौन, तो भारत, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत और किस देश के साथ, तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यार लैपिड। और किसके स्थान पर ये बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर बने हैं। कौन, तो यार लैपिड। इजराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट देवी, ध्यान में रखिएगा। अब आइए 8वीं अनुसूची से क्या सवाल आया था कि 8वीं अनुसूची की में वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। मूल भाषा कितनी थी, 14, और वर्तमान में 22 भाषा है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ मूल भाषा 14 था, तो 15वीं जो भाषा थी, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 15वीं जो भाषा थी 21वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। वहीं अगर बात करें 16वीं 17वीं 18वीं, ये जो भाषा है, ये 3 भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन में। और कौन से ये भाषा था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी,
को जोड़ा गया, ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन से। वहीं बात करते हैं यहाँ पे 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं जो भाषा थी, कौन कौन, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये कौन सा संविधान संशोधन, तो 92 संविधान संशोधन, ठीक है, इसके साथ ये जोड़ा गया था। अब बात करते हैं, अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं, यहाँ पे 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल है, टोटल राज्य 4 राज्य शामिल है, कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 124 से ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो यहाँ पे स्थापना की बात की जाए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर मैं बात करूँ कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 124। अगर आपको बोल दिया जाए हाई कोर्ट का, ठीक है, ये तो कि सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो ध्यान रखिए 214 इसका अनुच्छेद है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना का संबंध है अनुच्छेद या आर्टिकल 124 से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष जब 1950 में, ठीक है, जब 1950 में शुरू हुआ सर्वोच्च न्यायालय, तब उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश थे, तो इस तरह के सवाल आए थे एग्जाम में। तो कुल यहाँ पे 8 थे, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल कान्या। भारत के अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमन्ना। और इसके बाद जो आने वाले हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, यू ललित, ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और 49वें जो होंगे यू ललित होंगे, और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कान्या। सर्वाधिक कार्यकाल भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का रहा, तो याद रखिएगा वाई.बी. चंद्रचूड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। और वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, जज हैं, तो टोटल 4। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, 25, और 25वां हाई कोर्ट कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का, और पोंगल में किसकी पूजा होती है, भगवान सूर्य का। जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित होता है, तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 3रे मंडल में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, गंगवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर भी कौन सा है, तो यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। और IMF की मैं बात करूँ और वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना की बात करूँ, इन दोनों की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, कब, 1994 में, ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक का। अगर मैं बात करूँ दोनों का मुख्यालय है कहाँ पे, तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। SDR की मैं बात करूँ स्पेशल ड्राइंग राइट के संबंध किससे है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को ये मनाया जाता है। और IMF में शामिल होने वाले कुल वर्तमान में कितने देश है, तो 190 देश है। और 190वां देश कौन है, एंडोरा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व में वन क्षेत्र में वृद्धि, देखिए इस तरह का सवाल आया था कि विश्व में वन क्षेत्र में वृद्धि भारत का स्थान क्या है, तो वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत का स्थान है 3रा। वहीं विश्व में वन क्षेत्र में भारत की रैंक अगर पूछा जाए, यहाँ पर रैंक की बात किया जाए, आपका स्थान पूछा तो 3रा है, और रैंक पूछा जाए तो 10वां है, ठीक है। विश्व में वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान क्या है, तो 3रा। विश्व वन क्षेत्र में भारत की रैंक, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि की बात पूछी गई और यहाँ पे वन क्षेत्र में बात भी, दोनों अलग अलग सवाल है, ठीक है। एक तो वन वृद्धि में आपको पूछा गया, वन क्षेत्र वृद्धि में तो 3rd रैंक, और वन क्षेत्र में अगर बात कर लिया जाए तो 10वें रैंक पर भारत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो अगर सर्वाधिक वन की बात कर लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश में है, वहीं अंतिम स्थान पर है हरियाणा। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य है, तो मिजोरम, और अंतिम स्थान है हरियाणा का। तो भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, याद रखिएगा 1829 में। और विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसका अंत किया था। और मैं बात करूँ विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और विधि आयोग की स्थापना इसी के समय हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो विधि आयोग बना था, ठीक है, इसके समय में जो विधि आयोग की स्थापना हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, मैकाले था, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मैं बात करूँ, इसकी अगर इसमें राजा की बात कीजिए कि राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ होती है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड में होती है। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पत्रिका 2 नाम याद रखिएगा, एक तो संवाद कॉमेडी, दूसरा मिरातुल अखबार। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। दास प्रथा का अंत कब होता है, 1843 में, और किसके द्वारा, एलन बड़ो के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विधवा
पुनर्विवाह कृष्ण शुरू किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और इनकी पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, जो कि बैन कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का। लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। वही बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959, ये है क्या? तो राजस्थान का नागौर जिला से क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। और किसकी सिफारिश पे या किस समिति की सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता की समिति पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक, 73वां संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति तथा पीके थोंगलू समिति ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था। बात कर रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, तो बात यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। बात 73वां संविधान संशोधन का कर ही रहे तो 74वां ध्यान रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन कब का है? 1993 का। इसमें नगर निकाय के बारे में और इसमें नगर निकाय के बारे में बताया गया। साथ ही साथ 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया, जिसमें कि कुल कितने विषय हैं? 18 विषय इसमें शामिल हैं। पंचायती अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा ये जो है किस समिति के द्वारा और किस अधिनियम के तहत? तो दिलीप भुरिया समिति के द्वारा लाया गया। तथा कौन सा अधिनियम है? तो 1996 का ये अधिनियम है। पेशा अर्थात कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 19वां एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो जीता तो पंकज अडवाणी ने। किसको हराकर? तो ध्रुव सितवाला को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? ओडिशा ने की थी। ये भी सवाल आए थे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इससे के सवाल आ रहे हैं योजना से रिलेटेड। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? खिलाड़ी बन गई है शैली सिंह। ठीक है, शैली सिंह बन की लंबी कूद की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और कौन से मेडल इन्होंने जीता? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। सीजी अर्थात लेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? सोनाली सिंह। किसके स्थान पर आए हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, दीपक दास के स्थान पर आए हैं। सीएजी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में किस पूर्व सीएजी के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। ठीक है, तो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक जो हैं विनोद राय हैं। और ये क्या है? पूर्व सीएजी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। वहीं अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। इसमें शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्ट बनता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? तो 2009 का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना? तो आंसर हो जाएगा भारत। ये सवाल एग्जाम में आया था। तो वहीं अगर ये भी ध्यान रखिए कि सब्जी निर्यात में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। वहीं फल निर्यात में, ये तो इंडिया की बात होगी, वो विश्व की बात हो रही थी, तो इंडिया में फल निर्यात में पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। और वहीं सब्जी निर्यात में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के अतिथि राष्ट्र कौन था? यूनाइटेड किंगडम। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि सूरजकुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसके अतिथि राष्ट्र कौन है? उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे बात करें फोकस कंट्री इसमें कौन है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन। वहीं अगर बात कर ली जाए ऑल इंडिया, यहाँ पे इंग्लैंड की बात था, यहाँ पे इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन। तो ऐसे सवाल एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे हैं। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आया सवाल राजीव कुमार। किसके स्थान पर? तो सुशील चंद्रा के स्थान पर। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। और अगर बात करें चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 324। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, महिला। ठीक है, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 2022 में क्या? जून 2022 में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत के सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यशवर्धन श्रृंगला। 25वीं संतोष ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा है? केरल। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? चाइना को हराकर। थॉमस कप विजेता कौन रहा है 2022 का? भारत। और किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। उबेर के
की मैं बात करूँ, उबर कप की बात करूँ या थॉमस कप की बात करूँ, इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। उबर कप तथा थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ, दोनों का दोनों। ठीक, ध्यान रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, और ये रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में इसका निर्माण होता है। EEG का संबंध क्या किससे? तो ब्रेन से है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है, याद रखिएगा। और मेमोरी का संबंध ब्रेन के किस भाग से? तो सेरेब्रम ही से है। इन दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। तो ब्रेन से रिलेटेड सवाल आए हैं तो ध्यान में रखिएगा सारे बात। जैसे ब्रेन का कौन सा भाग ताप नियंत्रक कहलाता है? हाइपोथैलेमस। वहीं लर्निंग का संबंध ब्रेन के किस भाग से? तो सेरिब्रेलम से है। ठीक है, तो सेरेब्रम और सेरिब्रेलम दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1828 ईस्वी में। वहीं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ ने किया था। तो गाइस ऐसे सवाल थे यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 सवाल कराए, जिसमें कि जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे उनको लिया गया है। साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो बनेगा एग्जाम में आने वाले समय में, तो उनको लिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की PDF लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पे करके करंट अफेयर्स की PDF आप ले सकते हैं, जिसमें कि पूरे आपको है आपका 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से साथ ही साथ जनवरी से लेकर अगस्त तक का अपडेटेड 2022 का, ठीक है, 2022 का पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं इस PDF को खरीद सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करिएगा, आपको आपके WhatsApp पे PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।